अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज हमारी मदीना में पहली रात थी। मेरा होटल मदीना में रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। हार्डली 2 या 3 मिनट की वॉक करके आप रोज़ा मुबारक में दाखिल हो सकते हैं। सुबह मैं नमाज के टाइम पर उठा और अल्लाह का नाम लेके रोज़ा मुबारक की तरफ सफ़र शुरू किया। मेरा प्लान ये था कि आज मैंने रियाजुल जन्ना में विज़िट करना है। उसके लिए ज़ाहिर है मुझे पहले मस्जिद नबी में जाके दाखिल होकर नमाज अदा करनी थी, और ताकि जल्द अज जल्द जो ही रियाजुल जन्ना का गेट खुले मैं भागम भाग उसमें चला जाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग चुकी हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको बुकिंग करनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद नॉर्मल जो लोग पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनको यहाँ पहुँच के एड्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। रियाजुल जन्ना में विज़िट पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं 1 साल पहले भी विज़िट कर चुका हूँ, तो इसलिए एप्लीकेशन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं अपना अगला टूर बुक करूँ, क्योंकि एक टूर बुक करने के लिए 365 डेज़ के बाद ही आप अपना अगला टूर बुक कर सकते हैं। खैर, हमने नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद हमने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बैकपैक पहन के हम पहुँचे जी दारुस्सलाम की तरफ। बाबुस्सलाम एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे आप जाके इन रूटीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने से, जहाँ पे सुनहरी जालियाँ हैं, वहाँ से गुज़र सकते हैं और अपना सलाम पेश कर सकते हैं। हम भी लग गए जी लाइन में, और बाबुस्सलाम में दाखिल होते ही आप पे एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार का जज्बा और उनकी इतनी कुर्बत का जज्बा और एहसास ही आपको रोने पर मजबूर कर देता है। आप यहाँ पे दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गुर्बत का जो एहसास आपको यहाँ पे फ़ील होता है, शायद कभी भी कहीं पे फ़ील नहीं हो पाता। बाबुस्सलाम से दाखिल होते हुए काफ़ी रश था, हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, लाइन में लग के थोड़े थके शके भी खाने पड़े। कोई बात नहीं, हम आए इसी काम के लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खुश असलूबी से सारा काम किया। काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग लाइनों में वेट कर रहे थे क्योंकि सुनहरी जालियों के सामने से गुज़रना था। और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते बढ़ाते हम चलते हुए रियाजुल जन्ना की तरफ वॉक कर रहे हैं। और ये जो इलाका आपको अभी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रियाजुल जन्ना का रास्ता है, और रियाजुल जन्ना यहाँ हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगी। मैं आपको शायद इनसाइड व्यू तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं विज़िट नहीं कर पाया इनसाइड ड्यू टू सम लिमिटेशंस, बट ये है कि मैं आपको उसका एक नज़ारा ज़रूर करा दूँगा। रियाजुल जन्ना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सुनहरी जालियाँ हमारे सामने से गुज़रती हैं, उनको देखना और वहाँ खड़े होकर दरूद पाक पढ़ना, दुरूद सलाम भेजना, अल्लाह ताला पे उस पर दुआएं करना, और उसके साथ साथ उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ना शायद एक ऐसा अमल है जो यहाँ खड़े होकर करने से बहुत ही ज़्यादा दिली सुकून आपको मिलता है। वैसे तो हम कहीं पे भी दरूद सलाम पढ़ें तो ये उन तक पहुँचता है, बट यहाँ खड़े होकर पढ़ने का अपना ही मज़ा है। लेफ़्ट साइड पे आपको रियाजुल जन्ना का व्यू नज़र आ रहा है, और ये व्यू अगर आप अंदर जाएं तो ज़्यादा क्लियर होता है। और बिल्कुल सामने आपको सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही हैं। ये जालियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने लगी हुई हैं, और इनको आप देख सकते हैं। इनको टच करने की इजाज़त नहीं है, बट यह है कि दूर से आप सलाम पढ़ के और इसके करीब से गुज़र के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना सलाम पेश कर सकते हैं। और यहाँ से फ़ारिग होने के बाद आप दोबारा दूसरे गेट से बाहर निकलते हैं और मस्जिद नबवी की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे अपने आप को मैनेज करना। बट स्टिल ये गेट हर नमाज के बाद खुला रहता है, और किसी भी वक्त यहाँ आके आप अपना दरूद सलाम पेश सकते हैं और यहाँ विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दें।
ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.